नमस्कार दोस्तों, जैसलमेर नगर परिषद ने 22 साल बाद एक बड़ा फैसला लिया है। शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लागू किया जाएगा। ऐसे में हमारे सहयोगी गणपत जी जैसलमेर से लाइव जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से वाहन इस टैक्स के दायरे में आएंगे, कितनी राशि वसूली जाएगी और ये टैक्स शहर की सफाई, सड़क और पर्यटन सुविधाओं में कैसे मदद करेगा। गणपत जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। लगातार जैसलमेर से तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स तो आप भेजते रहते हैं, लेकिन ये जो खबर इस वक्त आ रही है वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 22 साल बाद यात्री कर लागू किया गया है। क्या मायने हैं इसके और किस प्रक्रिया के तहत आखिर ये टैक्स वसूला जाएगा? जी गणपत जी। हाँ जी, बिल्कुल सौरभ। ये जो टैक्स है, यात्री कर टैक्स इसका नाम दिया गया है। और ये नगर परिषद खुद ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगी और खुद ही ये जो टैक्स वसूलेगी। इसके लिए जो जैसलमेर शहर में आने वाले दो मुख्य एंट्री पॉइंट है, एक जोधपुर रोड और एक बाड़मेर रोड। उन दोनों रोडों पर एक टोल नाके बनाए जाएंगे, जिसमें ये जो ऑनलाइन पैसे काटने की सुविधा है वो भी रहेगी। उसके अलावा ऑफलाइन भी रसीद कटवा सकते हैं। इसके लिए जो 35 यात्रियों से बड़ी बस होगी उनको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। जो 35 और 25 के बीच की मिनी बस आती है उसको 150 रुपए, तथा 5 सीटर से ज्यादा जो कारें होती है उनको 100 रुपए, तथा छोटी कारें या टैक्सी परमिट की जो लोकल भी गाड़ियां होगी जिसमें टूरिस्ट बैठते हैं, उन सभी के लिए 50-50 रुपए की दर रखी गई है। इसके अलावा सौरभ, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसलमेर जो पर्यटन नगरी है, लाखों सैलानी यहाँ पर हर साल घूमने के लिए आते हैं। तो कई जो पड़ाव है, कई टैक्सेस से, कई पार्किंग शुल्क से उनको गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि होटल्स में और रिजोर्ट में उनके साथ ठगी होती है। जो उनको चार्ट बताए जाते हैं, जो मेन्यू बताए जाते हैं, वो धरातल पर नहीं मिलकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले पर्यटकों पर एक और वार होगा, क्योंकि पर्यटक ऑलरेडी जैसलमेर की जो महंगाई है, जैसलमेर की जो टैक्सेज है, जैसलमेर की जो पार्किंग व्यवस्था है, उससे काफी परेशान है। हमारी इसको लेकर नगर परिषद आयुक्त है रजपाल सिंह सोढा, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि जो पार्किंग है वो शुल्क यथावत रहेगी। ये जो टैक्सेस देने के बाद भी पार्किंग शुल्क में कोई रियायत नहीं बरती गई है, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा भार होगा। लेकिन उनका कहना है कि जो ये पैसे होंगे, जो ये कमाई होगी, ये कहीं ना कहीं जैसलमेर के विकास तथा पर्यटकों को लुभाने के लिए जो सौंदर्यीकरण का काम होता है उसके एक काम में लिए जाएंगे। जी सौरभ। बिल्कुल गणपत जी, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से किस किस कार की श्रेणी में किस प्रक्रिया के जरिए अलग अलग शुल्क लगाए गए हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये समझना भी कि जो जैसलमेर के निजी वाहन हैं उनको इस शुल्क अदायगी से थोड़ा दूर रखा गया है। वहीं जो जैसलमेर नंबर प्लेट की टैक्सीज है उनको टैक्स देना अनिवार्य होगा। तो क्या जो टैक्सी संचालक है उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ जी, बिल्कुल सौरभ। जो ये जब से ये बात बाजार में आई है, जब से ये चर्चा का विषय बनी है कि जैसलमेर के एंट्री पॉइंट पर अब यात्री कर लगेगा, तो कई जो टैक्सी चालक है या कई जो संचालक है जो अपनी अपनी ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, तो उन लोगों ने भी हमसे कंफर्म करना चाहा। तो ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ उसी गाड़ी का, उसी टैक्सी परमिट गाड़ी का चालान कटा जाएगा, जहाँ प्राइवेट गाड़ी का भी कटेगा, जिसके अंदर जो है यात्री होंगे। जो पर्सनल गाड़ियां हैं, चाहे वो जैसलमेर नंबर की पासिंग है, चाहे यहाँ के वाहन मालिक है वो जोधपुर की, जयपुर की या फिर अदर स्टेट की जो पासिंग है, लेकिन अगर वो यहाँ का रहवासी है, यहाँ का निवासी है, तो उससे किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी सौरभ। बिल्कुल गणपत जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन तमाम सारी जानकारियों को होना। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि नगर परिषद जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, सड़क और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन टैक्स के कर के जरिए जनता तक मुहैया कराएगी, जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेगी। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है गणपत जी ये समझना कि क्या किसी तरह की कोई ठोस कार्य योजना अभी तक तैयार की गई है या फिर कोई प्राथमिकता सूची तैयार की गई हो प्रशासन द्वारा, जो कि जनता को ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी, या फिर अभी तक सब एक तरीके से सिर्फ रोड मैप तैयार किया गया है और आने वाले भविष्य में इसको कारगर किया जाएगा? जी गणपत जी।
जी बिल्कुल सौरभ, जैसलमेर की नगर परिषद किसी समय में पूरे राजस्थान की सबसे अमीर नगर परिषद होती थी। यहाँ पर आज भी कई ऐसे ऐसी बड़ी भूखंड पड़े हैं जहाँ पर कॉलोनीज काट कर या उनको ऑक्शन करके पैसे कमाए जा सकते हैं, या नगर परिषद के कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन जो ये आने वाले टूरिस्टों के ऊपर इस तरीके का भार डाला जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं, क्योंकि जैसलमेर का कहीं न कहीं आर्थिक ढांचा जो है वो पर्यटन पर निर्भर करता है, तो कहीं न कहीं पर्यटन व्यवसायियों में भी इसको लेकर रोष व्याप्त है। क्योंकि पर्यटन को जैसलमेर जो है वो कहीं कहीं सुलभ व्यवस्थाएं अदा करने के लिए, प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो पर्यटकों को यहाँ पर पावड़ा जो जवाई होता है, पावड़ा कह के बुलाया जाता है। तो पर्यटकों के लिए कहीं न कहीं सुविधाओं का जो अभाव है उनके ऊपर काम करना चाहिए, न कि उनके ऊपर एक और टैक्सेस डालकर। तो कहीं न कहीं जो छवि है जैसलमेर की वो नकारात्मक, पहले कई चीजों में नकारात्मक छवि इन दिनों छा रही है, लेकिन इसके बाद जो ये कर लगाया गया तो एक और जो है अनुकूल एक जो संदेश है वो नहीं जाएगा कि जैसलमेर में इस तरीके के अब टैक्सेस भी चालू हो गए। हालांकि जैसलमेर पहला शहर नहीं है इस राजस्थान का जहां पर लिए जाते हैं, अन्य भी कई पर्यटन नगरियां हैं जहां पर इस तरीके के टैक्सेस लिए जाते हैं, लेकिन फिर वहां पर ये पार्किंग है या अन्य जो हवेलियां घूमने जाते हैं, किले घूमने जाते हैं, या अन्य जो दर्शनीय स्थल है, जो पर्यटन स्थल है, वहां पर भी अलग अलग उनको रसीदें कटवानी पड़ती है। तो कई बार जो है वो पर्यटकों के ये अब जैसलमेर जो है बजट से बाहर होता नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से जो लोगों की, आम जनता की जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो वो कहीं न कहीं नमक पर घाव पर नमक का काम करने का काम करेगी। जी सौरभ। बिल्कुल गणपत जी, आपकी बात से स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे पर्यटकों का और ख़ास तौर पे पर्यटन का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया गणपत जी, तमाम सारी जानकारी के साथ पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, एक बात तो स्पष्ट है, जैसलमेर में जो यात्रा कर लागू करने का ये जो फैसला किया गया है अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 22 साल बाद इस तरीके का फैसला प्रशासन द्वारा लागू किया गया है। आम जनता तो ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पर जैसा कि गणपत जी भी कह रहे हैं कि आर्थिक रीढ़ होती है पर्यटन जैसलमेर के लिए। ऐसे में इस आर्थिक रीढ़ पर इस तरीके का असर डालना कितना सही है, कितना गलत है, वो भविष्य के गर्द में आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे अगर जो पर्यटन है, जो पर्यटक है, उनको जैसलमेर के अंदर किसी भी तरीके की आर्थिक मजबूती देखने को मिली, या फिर मान लीजिए कि आर्थिक हालातों में मजबूरियां देखने को मिली, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जैसलमेर का ये जो पूरा टूरिज़्म सेक्टर है वो प्रभावित होगा ही, और हो सकता है कि नकारात्मक रूप से भी ये प्रभावित हो। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के साथ और विचार विमर्श के साथ इस तरीके के फैसले लिए जाने चाहिए। हालांकि गणपत जी ने तमाम सारी जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से अलग अलग वाहनों के हिसाब से अलग अलग शुल्क लागू किए गए हैं, और ख़ास तौर पे खास बात यह है कि जो जैसलमेर के पासिंग के निजी वाहन हैं उनको इस टैक्स से दूर रखा गया है, यानी उनको राहत है। लेकिन जैसलमेर के ही पासिंग की जो टैक्सीज है उनको टैक्स में इंक्लूड किया गया है। ये जो तमाम सारी महत्वपूर्ण जानकारी गणपत जी हमारे संवाददाता सीधा जैसलमेर से जुड़ के ये सब जानकारियाँ मुहैया करवा रहे थे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि राजस्थान की जनता को जैसलमेर में आए इस तमाम सारे प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव से रूबरू करवाएं, और ये जो यात्रा कर है, यात्री कर है, ये जो लागू किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण अहम जानकारी आप तक पहुँचाएं। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।